हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बज गए हैं 6:15। ठीक है, तो 6:15 का टाइम हो गया है दोस्तों, और आप सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो इस क्लास को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। 6:15 हो चुके हैं और आपका वक्त आ गया सभी दोस्तों के पास शेयर करने का भी। तो शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास, जिससे सभी जुड़ जाएं एक साथ में। तो क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन जो हमारा आज का रहेगा वो रहेगा दोस्तों, ये है कि एक्सेल सीट में, किसमें दोस्तों, एक्सेल सीट में स्क्रॉल करते समय टॉप रो को स्थिर रखने की सुविधा कौन सी है, बताइए दोस्तों। अब बात करें यहाँ पे एक्सेल में टॉप रो की बात की जा सकती है या पहले कॉलम की बात की जा सकती है। यहाँ पे मतलब टॉप रो बोल देंगे या कॉलम बोल देंगे। ठीक है, कॉलम भी आ सकता है लिखा हुआ। ठीक है, तो कॉलम और रो को स्थिर रखने की यानी कि फ्रीज करने की सुविधा कौन सी देती है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन देता है। विच एक्सेल फीचर हेल्प टू लॉक द टॉप रो व्हील स्क्रॉलिंग द सीट, बताइए दोस्तों। फ्रीज पेन देता है, व्यू स्प्लिट देता है, लॉक सेल देता है या प्रोटेक्ट सीट देता है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, मतलब आप देना चाहते हो इसका आंसर, तो कमेंट बॉक्स में आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं इसका। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, तो वो है दोस्तों फ्रीज पेन। कौन है दोस्तों, फ्रीज पेन। फ्रीज पेन से हम क्या कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं दोस्तों। क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्थिर कर सकते हैं। और स्थिर किस किस को कर सकते हैं दोस्तों, हम कॉलम को भी कर सकते हैं, ठीक है, और रो को भी कर सकते हैं। मतलब दोनों को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्थिर कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक का ओके, जिससे कि डाटा एंटर करने में आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि एमएस वर्ड में हर तरफ अलग अलग मार्जिन सेट करने की के लिए कौन सा विकल्प उपयोग होता है। एमएस वर्ड में हर तरफ अलग अलग मार्जिन सेट करना है आपको। ठीक है, अब हर तरफ अलग अलग कैसे, जैसे मान लो आपका ये पेज है। अब आपको ये तो पता है ना कि भाई मार्जिन कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। एक होता है दोस्तों टॉप मार्जिन, एक होता है दोस्तों बॉटम मार्जिन, है ना, बॉटम मार्जिन। एक होता है दोस्तों राइट मार्जिन, ओके, और एक होता है दोस्तों लेफ्ट मार्जिन। ये ध्यान रखना है इस चीज का कि मार्जिन आपके 4 होते हैं, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट। और ये पेज मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं दोस्तों, पेज। अब मान लो कि आपको यहाँ पे टॉप में मार्जिन इतना रखना है, ठीक है, बॉटम में बहुत कम मार्जिन रखना है आपको, लेफ्ट में आपको इतना सा मार्जिन रखना है, और राइट में इतना सा रखना है, और लेफ्ट में आपको इतना मार्जिन रखना है। ठीक है, तो अलग अलग आपको सेट करना है ना मार्जिन। ठीक है, तो कहाँ पे जाओगे आप। ठीक है, अब आपको पता लग गया कि मार्जिन इतने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, टॉप लेफ्ट राइट और बॉटम। ठीक है, मतलब पेज के चारों ओर की खाली जगह को मार्जिन कहते हैं दोस्तों हम। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि आप कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे उसके लिए। पेज लेआउट में जाके पेज सेटअप, इंसर्ट में जाके लेआउट, व्यू में जाकर के मार्जिन सेटिंग करना, या होम में पैराग्राफ सेट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों, आप जाओगे उसके लिए पेज लेआउट में, और वहां पे पेज सेटअप में जाओगे, और पेज सेटअप में आता है दोस्तों मार्जिन का ऑप्शन। किसका ऑप्शन आता है दोस्तों, मार्जिन का ऑप्शन आता है। ओके, वहां से आप क्या कर सकते हो दोस्तों, मार्जिन सेट कर सकते हो अलग अलग। क्लियर है यहाँ तक का, तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे ए ऑप्शन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा कि पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। पावर पॉइंट में रिहर्स टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है, बताइए दोस्तों किस लिए होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, सेटिंग स्लाइड डिजाइन, प्रैक्टिस स्लाइड टाइमिंग, एडिंग एनिमेशंस या एडिंग ऑडियो। जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। ठीक है ओके दोस्तों, अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जिससे सभी दोस्तों को इस क्लास का लाभ मिल सके। ठीक है, और इस क्लास के अंदर 35% रहेंगे दोस्तों। ठीक है, और 35% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बात करें आपकी एग्जाम में भी कितने परसेंट आएंगे दोस्तों, 35 ही आएंगे, जिनको आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 1 घंटे में आपको करना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। तो अब बात करें दोस्तों, पावर पॉइंट में रियल टाइमिंग का उपयोग किस लिए होता है। सेटिंग स्लाइड डिजाइन के लिए, प्रैक्टिस स्लाइड टाइमिंग के लिए, एडिंग एनिमेशन के लिए, या एडिंग ऑडियो के लिए। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा प्रैक्टिस स्लाइड टाइमिंग के लिए। ओके, तो यहां पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा एफटीपी स्टैंड फॉर, मतलब एफटीपी का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो यही है दोस्तों। एफटीपी का पूरा नाम है फाइल ट्रांसफर
प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है। कर्सर को लाइन की शुरुआत में ले जाने के लिए कौन सी कुंजी उपयोग होती है। ठीक है, एंड, होम, कंट्रोल या टैब। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा कर्सर को शुरुआत में ले जाने के लिए काम आती है दोस्तों होम की। कौन सी की काम आती है दोस्तों, होम की। अब यहाँ पे बात करें एंड की तो एंड की क्या काम आती है दोस्तों, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाने के लिए, हाँ दोस्तों अंत में ले जाने के लिए काम आती है ये। क्लियर है यहाँ तक का कि एंड की क्या काम करती है, कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। ठीक है, और बात करें दोस्तों होम की, कर्सर लाइन की शुरुआत में ले जाती है। लेकिन ध्यान रखना, अगर मान लो आपके यहाँ आता है कि कंट्रोल होम आता है, कंट्रोल प्लस होम क्या काम करता है दोस्तों, कंट्रोल प्लस होम करता है कर्सर को डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाने के लिए, है ना, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाता है ये। कंट्रोल होम क्या करता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के शुरुआत में ले जाता है। जबकि कंट्रोल प्लस एंड क्या काम करता है, कंट्रोल प्लस एंड क्या काम करता है, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। ले जाता है दोस्तों, डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है कर्सर को। कौन ले जाता है, कंट्रोल प्लस एंड क्या करता है दोस्तों, कर्सर को डॉक्यूमेंट के अंत में ले जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, यहां से कोई सवाल बने तो आप आराम से इनको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको 5 तक सवाल समझ में आ गए होंगे। अब चलते हैं छठे की ओर। छठा सवाल क्या है भाई क्लास बोरिंग थोड़ी लग रही है, क्लास अच्छी लग रही होगी आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों छठे सवाल की ओर। तो एक्सेल में टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए कौन सा फंक्शन है। एक्सेल में टेक्स्ट से अतिरिक्त, ठीक है, एक्सेल में टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस हटाने के लिए कौन सा फंक्शन काम आता है। अब ये टेक्स्ट से अतिरिक्त स्पेस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा REMESH रमेश लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पे बहुत सारा स्पेस यूज कर रहा हूँ। ये स्पेस यूज किया मैंने और फिर मैंने कर दिया यहाँ पे जैसे कि SINGH, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये जो एक्स्ट्रा स्पेस है ना भाई, ये जो एक्स्ट्रा स्पेस लग रहा है, इसको हटाने के लिए भाई इसमें इतना एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लगे, सिर्फ रमेश और सिंह के बीच में एक अक्षर का यहाँ पे स्पेस लगे, बस एक अक्षर का यहाँ पे स्पेस लगे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे। तो उसके लिए आता है दोस्तों ट्रिम का फॉर्मूला। ठीक है, ट्रिम क्या करता है, अतिरिक्त स्पेस को हटाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आएगा दोस्तों, ट्रिम का फॉर्मूला काम आएगा, या ट्रिम का फंक्शन काम आएगा। एक तरीके से फंक्शन बोलेंगे दोस्तों इसको, ट्रिम का फंक्शन हम यहाँ पे काम आएगा। क्लियर यहाँ तक का, ध्यान रखना फंक्शन और फॉर्मूले में क्या अंतर होता है। फंक्शन बाय डिफॉल्ट रहते हैं, ठीक है, लेकिन फॉर्मूले बनाए जाते हैं एक्सेल में। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ वर्ड्स ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का उपयोग किस लिए होता है। लार्ज फर्स्ट लेटर, बैकग्राउंड कलर, इंसर्ट पेज, या फिर ऐड वाटरमार्क। दोस्तों ड्रॉप कैप की बात की जाए यहाँ पे, तो ड्रॉप कैप ऐसे होता है, देखो बताता हूँ आपको। ड्रॉप कैप की बात की जा रही है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक पेज है, ये पेज है आपका, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट मान लेते हैं, और इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी लिख रहे हैं ऐसे, ठीक है, तो ये मान लो लिखा हुआ है आपका। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पे ड्रॉप कैप करना है, तो जैसे पहले अगर आपका अपने ड्रॉप कैप किया, तो पहला लेटर है ना वो बहुत काफी बड़ा आ जाएगा, ऐसे ऐसे दिखेगा आपको लार्ज में। ठीक है, तो ड्रॉप कैप में क्या होता है, फर्स्ट लेटर क्या होता है किसी पेज का, लार्ज लेटर में होता है, ऐसे डिजाइनिंग में होता है थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है दोस्तों, ड्रॉप कैप हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, ये ड्रॉप कैप हो रहा है। तो यहाँ पे आएगा लार्ज फर्स्ट लेटर, पहला अक्षर क्या आएगा दोस्तों, काफी बड़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा भाई ये भी। अब चलते हैं दोस्तों आज के 8वें क्वेश्चन की ओर। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट का क्या निर्धारित करता है। पावर पॉइंट में स्लाइड लेआउट क्या निर्धारित करता है, बताइए दोस्तों, क्या निर्धारित करता है स्लाइड लेआउट। पहला ऑप्शन फॉन्ट साइज, दूसरा प्लेस होल्डर अरेंजमेंट, तीसरा एनिमेशन स्टाइल, चौथा फाइल फॉर्मेट। बताइए दोस्तों क्या करता है यहाँ पे स्लाइड लेआउट, जो 8वां है हमारा, क्या काम करता है ये। दोस्तों ये करता है प्लेस होल्डर अरेंजमेंट, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट। यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट, प्लेस होल्डर अरेंजमेंट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन है हमारा SMTP स्टैंड फॉर। SMTP का पूर्ण रूप क्या है भाई, SMTP का पूर्ण रूप क्या है। पहले बता देता हूँ SMTP काम कहाँ आता है,
दोस्तों एसएमटीपी एक प्रोटोकॉल है। क्या है दोस्तों? एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। और जो आता है ईमेल भेजने में, इसमें आता है दोस्तों ईमेल भेजने के लिए काम आता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना, एसएमटीपी ईमेल भेजने के लिए काम आता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म यहाँ पे आएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब एस फॉर सिंपल, एम फॉर मेल, टी फॉर यहाँ पे ट्रांसफर और पी फॉर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोटोकॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या काम आता है? ईमेल भेजने का काम आता है। क्लियर है यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां यहाँ पे। कंट्रोल ए शॉर्टकट किसे सिलेक्ट करता है? कंट्रोल ए किसे सिलेक्ट करता है भाई? ओनली पैराग्राफ को करता है, एंटायर डॉक्यूमेंट को करता है, ओनली इमेज को करता है, ओनली पेज को करता है। दोस्तों यहां पे बात करें कंट्रोल ई की, तो कंट्रोल ई जो शॉर्टकट की है ना, वो करती है सेलेक्ट ऑल। क्या करती है दोस्तों? सेलेक्ट ऑल। मतलब जो भी होगा उसमें, इमेज हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, सबको क्या कर देगी दोस्तों? सेलेक्ट कर देगी। तो यहाँ पे आएगी एंटायर डॉक्यूमेंट, मतलब पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेगी दोस्तों? सेलेक्ट करेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। लेकिन मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सही हो रहे हैं भाई? ठीक है, अब चलते हैं आज के 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन क्या है भाई? ध्यान से देखिएगा। एक्सेल में फिल्टर का क्या उपयोग है? एक्सेल में फिल्टर का क्या उपयोग है? सॉर्ट वैल्यूज, हाइड अनवांटेड डाटा, प्रोटेक्ट सीट, फॉर्मेट सेल। बताइए दोस्तों क्या करता है फिल्टर? तो फिल्टर मतलब ये करता है जैसे बहुत सारी वैल्यूज है, उसके अंदर आप जो वैल्यूज चाहिए वही आपको सामने दिखेगी, फालतू की नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे आएगा हाइड अनवांटेड डाटा, जो आप चाहते नहीं हो उसको हाइड कर देता है ये, ठीक है। जैसे मान लो एक सीट है, उसके अंदर काफी सारे डाटा हैं। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने बोला कि अजमेर का डाटा भी है ना, यहाँ पे दौसा का डाटा भी है, ठीक है, जयपुर का डाटा भी है। तो आप चाहते हो सिर्फ दौसा का डाटा आना चाहिए तो आप फिल्टर कर सकते हो, दौसा अजमेर का आना चाहिए फिल्टर कर सकते हो, फिर जयपुर का नहीं आएगा। तो वैसे होगा दोस्तों यहाँ पे कि हाइड अनवांटेड डाटा। अब चलते हैं दोस्तों आज के 12वें क्वेश्चन की ओर। वर्ड में रूलर का उपयोग क्यों किया जाता है? इंसर्ट टेबल, सेट मार्जिन एंड टेप्स, पेज नंबरिंग या स्पेल चेकिंग। एक बात ध्यान रखना, जैसे कि आपका वर्ड है, ये वर्ड का एक डॉक्यूमेंट फाइल है, तो इसके अंदर जो रूलर बार होता है ना भाई, रूलर बार आपको कहाँ दिखाई देता है? मैं बताता हूँ अभी आपको। जैसे एक तो दिखाई देगा आपको इस जगह पे ऐसे, और एक दिखाई देगा आपको ऐसे इस जगह पे। ये रूलर बार होते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे हल्के हल्के चिन्ह नजर आते हैं ऐसे, ठीक है। और इसकी सिद में ही, जैसे चिन्ह की सिद में डाटा लिखा आता है यहाँ पे इधर, तो ये आपके क्या है दोस्तों? ये दोनों रूलर बार होते हैं। क्या है तो दोस्तों? ये रूलर है। क्लियर है यहाँ तक का? तो ये क्या काम करते हैं दोस्तों? ये करते हैं दोस्तों सेट मार्जिन एंड टैप्स। मैं यहाँ पे पेन चेंज कर लेता हूँ वापस से, ठीक है। यहाँ पे करेंगे दोस्तों सेट मार्जिन एंड टैप्स का उपयोग। तो यहाँ पे आ गया होगा आपको समझ में, 12वीं में आएगा, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिएगा कि पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर क्या उपयोग होता है? पावर पॉइंट में हैंड आउट मास्टर का कहाँ उपयोग होता है? बताइए दोस्तों। क्रिएट नोट्स में, एनिमेटिंग ऑब्जेक्ट्स में, रिकॉर्डिंग नरेशन में, या प्रिंटिंग मल्टीपल स्लाइड पर पेज। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? अगर आपने मेरी पिछली क्लास देखी होंगी तो मैंने काफी सारे पावर पॉइंट के क्वेश्चन करा रखे हैं उनमें, तो आप सभी को देखना जिससे आपको ऐसे लगे कि ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है। वैसे कौन कौन ऐसे शख्स इनको क्लास एकदम इजी लग रही है, और कौन कौन ऐसे जो पहली बार क्लास देखने के लिए आए हैं भाई, ठीक है। तो अब मुझे बताइएगा कि क्या होगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, हैंड आउट जो मास्टर होता है ना, वो करेगा दोस्तों प्रिंटिंग मल्टीपल स्लाइड पर पेज, ठीक है। डी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 14 नंबर का। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क, लार्ज एक्सेस नेटवर्क, लॉजिकल एरिया नोड, या लोकल एप्लीकेशन नेटवर्क। बताइए दोस्तों क्या होगा यहाँ पे लैन का? मतलब लैन का फुल फॉर्म क्या है भाई? ध्यान रखना एग्जाम के अंदर 1 से 2 फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती हैं, तो आपको फुल फॉर्म पे विशेष ध्यान रखना है, गलत किसी को नहीं करके आना है। तो लैन का जो फुल फॉर्म है दोस्तों वो होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है दोस्तों? लोकल एरिया नेटवर्क। तो ए ऑप्शन आएगा इसमें, लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर यहाँ तक का?
अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टी ओपन्स व्हाट। मतलब ये शॉर्टकट क्या खोलता है, मतलब कंट्रोल शिफ्ट और टी क्या खोलता है भाई, कंट्रोल शिफ्ट और टी अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या ओपन होगा, लास्ट क्लोज टैब, न्यू फाइल, टास्क मैनेजर या टूल्स मेन्यू। बताइए दोस्तों क्या होगा ओपन। ठीक है दोस्तों, ये जो शॉर्टकट की उपयोग की जाएगी, देखो ध्यान से, ये जो उपयोग की जाएगी इसलिए की जाएगी कि आपका लास्ट जो क्लोज हुआ है ना टैब, मतलब कई बार क्या होता है कि हमारी गलती से कई बार टैब हट जाते हैं, जैसे हम ब्राउजर का यूज करते हैं, जो ये काम आती है दोस्तों ब्राउजर में आती है। किस में आती है, ब्राउजर में आती है। क्लियर यहाँ तक का। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि जैसे कई बार क्या होता है कि अपन काम कर रहे होते हैं मतलब ब्राउजर में, और कोई टैब हमसे डिलीट हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और टी प्रेस कर सकते हो, तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है ओके। तो अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 16वां है दोस्तों कि विच एक्सेल चार्ट इज बेस्ट फॉर कंपेयरिंग कैटेगरीज। किस चार्ट का उपयोग श्रेणियों की तुलना करने के लिए किया जाता है, लाइन चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट या एरिया चार्ट। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बार चार्ट। क्या होगा दोस्तों, बार चार्ट होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रही हुई क्लास यहाँ पे। ओके अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 17वां यहाँ पे, एमएस वर्ड में कमेंट कहां से जोड़ा जाता है। एमएस वर्ड में कमेंट कहां से जोड़ा जाता है आपको, होम लेआउट से, पेज लेआउट से, सॉरी होम से, रिव्यू से या इंसर्ट से। ठीक है बताइए दोस्तों जो कमेंट का जो पार्ट है वो कहां से जोड़ा जाता है। अगर आपको आता है तो जल्दी से बताइएगा। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ना वो होगा दोस्तों रिव्यू टैब से। किससे दोस्तों, रिव्यू टैब से होगा। अब बात करेंगे भाई कमेंट, तो हम इंसर्ट टैब में भी आता है ऑप्शन, लेकिन दोस्तों इंसर्ट टैब में अभी जोड़ा है, पुराने जो भी हैं उनमें सब में आप यहाँ पे एक तरीके से रिव्यू टैब में आप जोड़ सकते हो। ठीक है मतलब इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, असल जो जगह होती है ना इसकी लोकेशन वो होती है दोस्तों रिव्यू टैब में, हालांकि इंसर्ट में भी होता है। ठीक है तो अगर रिव्यू का ऑप्शन नहीं आता तो इंसर्ट से ही होगा, लेकिन इंसर्ट में एक तरीके से प्रॉपर काम नहीं करता है, ये पूरे ऑप्शंस नहीं होते इसके, बस सिर्फ कमेंट लिखा आता है। जबकि रिव्यू में क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट ऑप्शंस होते हैं कि भाई आगे कैसे जाना है कमेंट में, पीछे कैसे आना है, वापिस से डिलीट कैसे करना है, वो सारे ऑप्शंस होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा कमेंट कहाँ से जोड़ा जाता है, रिव्यू टैब से जोड़ा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, रिव्यू टैब होगा। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां यहाँ पे कि पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है। पावर पॉइंट में हाइपरलिंक जोड़ने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है, कंट्रोल एल, कंट्रोल एच, कंट्रोल के या कंट्रोल अल्ट एच। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है इसका वो होगा दोस्तों कंट्रोल के। क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल के। ध्यान रखना एमएस वर्ड में अगर हाइपर लिंक इंसर्ट करते हो आप तो भी क्या होगा दोस्तों, कंट्रोल के ही प्रयोग किया जाएगा। ठीक है तो यहाँ पे कंट्रोल के आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ठीक है अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 19वां, इंटरनेट में कुकीज क्या करती है। अब ये क्वेश्चन मैं कई क्लासों में डाल रहा हूँ, नई नई क्लासों में, क्योंकि यहाँ से मुझे उम्मीद है कि कुकीज वाला क्वेश्चन आ सकता है आपकी बार। तो इंटरनेट में कुकीज क्या करती है, वायरस प्रोटेक्ट, टेम्परेरी यूजर डाटा स्टोरेज, मेमोरी इंक्रीज या नेटवर्क स्पीड इंक्रीज। दोस्तों यहाँ पे जो इंटरनेट होता है उसमें कुकीज जो काम करती है वो करती है दोस्तों टेम्परेरी यूजर डाटा स्टोरेज। टेम्परेरी यूजर डाटा स्टोरेज ये काम करती है दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है तो बोर थोड़ी ना हो रहे हो आप क्लास देखते देखते। और कई लोगों का कमेंट ये भी आएगा जैसे कि सर कितनी लंबी क्लास है, तो भाई 35% है क्लास के अंदर। ठीक है और 35% है क्लास के अंदर। ठीक है और सभी का आपको आंसर देना है अच्छे से। ठीक है मुझे पता है आपको बहुत जोर आ रहा हो क्लास देखने में, लेकिन क्या करें एग्जाम सिर पे है तो आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें क्वेश्चन की। और 20वां क्वेश्चन है कीबोर्ड में एस्केप की का उपयोग। अब ये ध्यान रखना एस्केप की होती है, जैसे कीबोर्ड होता है ना आपका, आपने देखा होगा कीबोर्ड। ठीक है और कीबोर्ड के इस कोने में एस्केप की कुंजी होती है, मतलब शुरुआत की जो कुंजी होती है एस्केप कुंजी होती है ऊपरी ऊपर। मतलब हम बोल सकते हैं कि कीबोर्ड के
टॉप लेफ्ट में, ठीक है। कौन सी कुंजी होती है? एस्केप कुंजी होती है, जो क्या काम आती है भाई, ठीक है। तो एग्जिट कमांड्स, सेव फाइल, ओपन मेन्यू या रिस्टार्ट कंप्यूटर। तो ये क्या काम करती है? किसी भी टास्क को रद्द करती है, एक तरीके से रद्द करने का, है ना, मिटाने का, ऐसा काम करती है। तो यहाँ पे आएगा एग्जिट कमांड्स, ठीक है। जो भी कमांड चल रही है उससे बाहर निकलने का या उसे रोकने का काम करती है ये, ठीक है। तो एग्जिट कमांड्स आएगा यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ आपके 20 में से 20 क्वेश्चन सही हो गए होंगे इस क्लास के अंदर से। क्लास कैसी लग रही है भाई? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां। एक्सेल में काउंट ब्लैंक क्या करता है? व्हाट डज काउंट ब्लैंक डू? काउंट नंबर्स, काउंट टेक्स्ट, काउंट एम्प्टी सेल्स या फिर काउंट फॉर्मूलाज? दोस्तों ध्यान रखना, एक्सेल में या एक्सेल की बात नहीं करें हम, एग्जाम के अंदर, आपके एग्जाम के अंदर कम से कम 1 या 2 फॉर्मूले आएंगे, ये फिक्स है, ठीक है। या फॉर्मूले के बारे में पूछा जाएगा आपसे। तो ध्यान रखना कि एक्सेल के जो फॉर्मूले हैं बहुत मस्ट है, आपको अच्छी तरह देखनी चाहिए इनको। तो काउंट ब्लैंक का क्या काम करता है भाई? देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, एक फॉर्मूला बना है काउंट का, मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ अच्छे से ही, इसको हटा देता हूँ मैं एक बार, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करता हूँ मैं काउंट की, ध्यान रखना इस काउंट से यहाँ पे फॉर्मूले बने हैं सारे। तो काउंट हो गया, फिर आता है काउंट ए का फॉर्मूला, ठीक है, काउंट ए। फिर आता है दोस्तों COUN और T, काउंट ब्लैंक, ओके। और एक आता है दोस्तों COUNT, काउंट इफ का फॉर्मूला। इनमें से कोई सा भी आ सकता है। काउंट जो काम करता है दोस्तों, सिर्फ नंबर गिनने का काम करता है, सिर्फ नंबर गिनता है, दिख रहा होगा आपको अच्छे से, ओके। और काउंट ए का क्या काम करता है दोस्तों? भरी हुई सेल गिनता है, ये भरी हुई सेल गिनता है, ठीक है। और काउंट ब्लैंक का क्या काम करता है दोस्तों? खाली सेल गिनता है, खाली सेल गिनता है, ठीक है। मतलब काउंट यानी गिनने का काम करता है तो गिनता है। और यहाँ पे काउंट इफ क्या करता है? शर्तों के आधार पर, किसके आधार पर? शर्तों के आधार पर गिनता है, गिनता है। शर्तों के आधार पर कौन गिनता है? काउंट इफ गिनता है। ध्यान रखना दोस्तों, मैंने समझा दिया आपको। तो यहाँ पे बात किसकी जा रही है? काउंट ब्लैंक की जा रही है, मतलब एम्प्टी यानी कि खाली सेल को काउंट करता है। तो सी ऑप्शन इज राइट, खाली सेल को क्या करता है दोस्तों? काउंट करता है। तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आज के 22वें क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ध्यान से देखिएगा। वर्ड में पेज ब्रेक का उपयोग वर्ड में पेज ब्रेक का उपयोग, इंसर्ट न्यू पेज, डिलीट पेज, कन्वर्ट PDF, ऐड हेडर। दोस्तों हम पेज ब्रेक से क्या कर सकते हैं? पेज ब्रेक से हम न्यू पेज इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां। यहाँ पे पावर पॉइंट में ऑडियो कहां से जोड़ा जाता है? ऑप्शन आप पढ़िए एक बार इसके, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। तो बताइए पावर पॉइंट में ऑडियो कहां से जोड़ा जाता है? पहला ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मीडिया, डिजाइन, ट्रांजेक्शंस या रिव्यू। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में ऑडियो कहां से जोड़ा जाता है? तो इसका जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा इंसर्ट में जाकर के मीडिया पे आप क्लिक करोगे ऑप्शन पे, वहां से आप ऑडियो जोड़ सकते हो, ओके। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 24वां। USB स्टैंड फॉर, मतलब USB का पूरा नाम क्या है भाई? पूरा नाम क्या है? पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बोर्ड, यूजर सिस्टम बस या फिर यूनिट सिस्टम बोर्ड। तो USB का पूरा नाम क्या है? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आज, बताइए जल्दी से दोस्तों। यहाँ पे बात करें USB का पूरा नाम की, तो वो है दोस्तों यूनिवर्सल सीरियल बस। आ सकता है आपके बार एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इसका। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 25वां यहाँ पे कि कंट्रोल शिफ्ट N इन MS वर्ड। ध्यान रखना ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। कंट्रोल शिफ्ट और N, ये शॉर्टकट की है ना, आपको कंफ्यूज कर सकती है। ये ध्यान रखना, ये शॉर्टकट की MS वर्ड में क्या काम आती है?
ओके। और MS वर्ड के अलावा जैसे डेस्कटॉप पे क्या काम आती है, तो वैसे तो दोस्तों कंट्रोल शिफ्ट एन क्या काम करती है, न्यू फोल्डर इंसर्ट करती है। क्या करती है दोस्तों, न्यू फोल्डर इंसर्ट करती है, ध्यान रखना। लेकिन बात किसकी की जा रही है यहाँ पे, MS वर्ड की जा रही है, ध्यान रखना। ओके, तो यहाँ पे न्यू फोल्डर इंसर्ट नहीं करेगी, ये क्या करेगी, एक तरीके से न्यू नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करेगी। क्या करेगी दोस्तों, नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन, ठीक है, नॉर्मल स्टाइल अप्लाई करेगी। ठीक है, तो 25वें में क्या आएगा दोस्तों, बी ऑप्शन आएगा। वैसे ध्यान रखिएगा एक बात का, अगर मान लो यहाँ पे MS वर्ड लिखा नहीं आता है और यहाँ पे लिखा आता है यहाँ पे ये भी लिखा नहीं आता, तो और MS वर्ड भी नहीं आता, तो क्या आएगा दोस्तों, न्यू फोल्डर क्रिएट करेगी। फिर ये क्या करेगी दोस्तों, न्यू फोल्डर क्रिएट करेगी। तो आप भी अपने कंप्यूटर में कंट्रोल शिफ्ट और एन दबा करके न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो आराम से। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से किया जाता है। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ से किया जाता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग मतलब जो भी आपकी सेल्स होती है ना, उनमें आप कंडीशन के अकॉर्डिंग है ना वैल्यू दे सकते हैं, मतलब वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। उसके अंदर फिर जो वैल्यूज आएगी ना, उसको हम रंग और फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं आराम से। तो यहाँ पे जो करेंगे कहाँ से भाई, तो ये होती है दोस्तों होम टैब से ही। इससे होती है दोस्तों, होम टैब से ही हो जाती है ये। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 27वां, वर्ड में मेल मर्ज किस टैब में मिलता है। अब बात करें मेल मर्ज काम क्या आता है भाई, मैंने कई क्लास में बताया आपको, एक साथ कई व्यक्तियों को पत्र भेजने के लिए काम आता है। ओके, एक साथ कई व्यक्तियों को पत्र भेजने के लिए काम आता है। और लेकिन ये मिलता कहाँ है, मेलिंग्स में मिलता है, मेलिंग्स टैब में मिलता है दोस्तों। क्लियर यहाँ तक का। किस में मिलता है दोस्तों, ये मेलिंग्स टैब में मिलता है। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है हमारा 28वां भाई, पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग क्या है। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग क्या है, सी पर्सनल नोट्स, इंक्रीज ब्राइटनेस, एडिट बैकग्राउंड या क्रिएट थीम्स। बताइए दोस्तों पावर पॉइंट में प्रेजेंटर व्यू का उपयोग क्या है। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा दोस्तों। पावर पॉइंट में प्रेजेंटर जो व्यू है उसका उपयोग है दोस्तों सी पर्सनल नोट्स। क्या है दोस्तों, सी पर्सनल नोट्स। क्लियर यहाँ तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 29वें सवाल की ओर। 29वां है, बायोस स्टैंड फॉर, बायोस का पूरा नाम क्या है, BIOS। इंपॉर्टेंट है वैसे। ओके, अब जो बायोस की लोकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर, वो होती है दोस्तों मदरबोर्ड के अंदर रहता है ये। ठीक है, और मदरबोर्ड के अंदर कहाँ रहता है दोस्तों, एक रोम चिप होती है। क्या होती है दोस्तों, रोम चिप के अंदर होता है। क्लियर है तक का। अब बात करें दोस्तों कि ये स्टैंड फॉर मतलब इसका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम पूछ रहा है आपसे, तो इसका पूरा नाम होगा यहाँ पे बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होगा दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका पूरा नाम होगा। क्लियर यहाँ तक का। तो 29वें में आएगा डी ऑप्शन, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ध्यान रखना दोस्तों, अब की बार एग्जाम में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर का है भाई, कंट्रोल ई क्या करता है। कंट्रोल ई क्या करता है, बताइए दोस्तों। कंट्रोल ई क्या करता है, सेंटर अलाइनमेंट, ओपन एडिटर, एग्जीक्यूट कमांड या एडिट मेन्यू। ठीक है दोस्तों, बात करें यहाँ पे कंट्रोल ई की, तो कंट्रोल ई एक तरीके से मैं बोलूँ MS वर्ड के अंदर जो काम करता है वो करता है दोस्तों सेंटर अलाइनमेंट का। किसका करता है दोस्तों, सेंटर अलाइनमेंट का करता है। किसके अंदर दोस्तों, MS वर्ड के अंदर। एक्सेल की बात करें दोस्तों, एक्सेल की बात करें हम, तो एक्सेल में काम करता है दोस्तों फ्लैश फिल का। किसका काम करता है दोस्तों, फ्लैश फिल का काम करता है। ओके, तो ध्यान रखना MS वर्ड के अंदर सेंटर अलाइनमेंट का काम करता है। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 5 ही क्वेश्चन शेष बचे हैं दोस्तों, और 30 में से आपके कितने सही हो चुके हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 30 में से आपके कितने सही हैं। ठीक है, अब 5 और बचे हैं, देखते हैं 5 में से आपके कितने सही होते हैं। तो 31वां है, एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन का उपयोग क्या है, स्प्लिट टेक्स्ट, जॉइन टेक्स्ट विद डेलिमीटर, काउंट टेक्स्ट या शॉर्ट टेक्स्ट। बताइए दोस्तों एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन का उपयोग क्या है।
तो यहाँ पे बात करें दोस्तों, एक्सेल में टेक्स्ट जॉइन का उपयोग है, जॉइन टेक्स्ट विद डेलीमीटर, तो बी ऑप्शन इज राइट, जॉइन टेक्स्ट विद डेलीमीटर, ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं 32 की ओर। यहाँ पे 32 है दोस्तों, यहाँ पे वर्ड में कॉलम्स कहाँ से बनाए जाते हैं, वर्ड में कॉलम्स कहाँ से बनाए जाते हैं, इंसर्ट, रेफरेंस, लेआउट या रिव्यू, बताइए दोस्तों, वर्ड में कॉलम्स कहाँ से बनाए जाते हैं भाई, बताइए दोस्तों, इंसर्ट, रेफरेंस, लेआउट या रिव्यू। तो ध्यान रखना दोस्तों, एमएस वर्ड की थोड़ी सी मैं डिस्कस कर देता हूं क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए। तो एमएस वर्ड में एक टैब आता है दोस्तों, इंसर्ट, क्या आता है दोस्तों, इंसर्ट टैब आता है, उसके अंदर तो हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल करते हैं, मतलब टेबल क्रिएट करते हैं, ओके। जैसे इंसर्ट से हम क्या करेंगे दोस्तों, टेबल क्रिएट करेंगे। अब जैसे ही टेबल क्रिएट करेंगे हम, तो टेबल के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक अलग से टैब खुलता है जिसका नाम होता है दोस्तों डिजाइन, क्या होता है दोस्तों, DESIGN, डिजाइन ऑप्शन खुलता है। और डिजाइन ऑप्शन के अंदर दो यहाँ पे ऑप्शन खुलते हैं, ओके, मतलब एक तरीके से उसको डिजाइन नहीं बोल सकते हम, उसको बोलेंगे टेबल टूल्स, क्या बोलेंगे दोस्तों, टेबल टूल्स बोलते हैं उसको। तो टेबल टूल्स का ऑप्शन खुलता है, और टेबल टूल्स के ऑप्शन के अंदर दो ऑप्शन खुलते हैं, एक डिजाइन का खुलता है और एक खुलता है दोस्तों लेआउट का। किसका खुलता है दोस्तों, लेआउट का ऑप्शन खुलता है। तो ये लेआउट के अंदर जाकर के हम क्लिक करेंगे और वहां से हम क्या कर सकते हैं, कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा अच्छे से कि भाई एमएस वर्ड में इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट टेबल हो जाएगी, तो ये तो अलग बात हो गई। फिर टेबल पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे ना हम, मतलब एक तरीके से हम बात करें आपसे, जब टेबल टूल्स पे यहाँ पे क्लिक करेंगे या अपने आप आ जाएगा, जब टेबल पे क्लिक करेंगे हम तो वहां पे दो ऑप्शन खुलते हैं, एक डिजाइन का और एक लेआउट का। तो इस लेआउट के ऑप्शन के अंदर जाकर के हम रो और कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, इस लेआउट के अंदर जाकर के। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आएगा लेआउट ऑप्शन, क्या आएगा दोस्तों, लेआउट आएगा। क्लियर है तक का। अब सवाल ये आता है कि एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट कौन से टैब से की जाती है, तो यहाँ पे क्रिएट टेबल किससे की जाती है दोस्तों, क्रिएट टेबल की जाएगी दोस्तों इंसर्ट से। लेकिन बात करें, इंसर्ट में टेबल क्रिएट कर दी, फिर टेबल पे जैसे ही क्लिक करेंगे हम तो आपके यहाँ पे टेबल टूल्स खुलेगा, उसके अंदर दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, एक डिजाइन का एक लेआउट का, ठीक है। तो उस लेआउट के में जाकर के हम क्या करेंगे दोस्तों, कॉलम और रो इंसर्ट करेंगे। क्लियर है तक का, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 33वां, पावर पॉइंट में जूम का विकल्प, पावर पॉइंट में जूम का विकल्प कहाँ पे होता है, व्यू टैब में होता है, इंसर्ट टैब में होता है, होम टैब में होता है या स्लाइड शो में होता है, बताइए दोस्तों कहाँ होता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जो जूम का ऑप्शन होता है ना, ये जूम का जो ऑप्शन होता है वो होता है दोस्तों व्यू टैब में। किस में होता है दोस्तों, व्यू टैब में होता है। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, व्यू टैब। तो किस किस का सही है भाई, व्यू टैब यहाँ पे, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है सेकंड लास्ट आज का, डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस स्टैंड फॉर, डीएनएस का पूरा नाम क्या है भाई, बताइए डीएनएस का पूरा नाम क्या है। तो डीएनएस का पूरा नाम भाई क्या है, यहाँ पे आएगा डोमेन नेम सिस्टम, क्या आएगा दोस्तों, डोमेन नेम सिस्टम आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों आज के अंतिम सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल रहेगा हमारा, कंट्रोल डी विकल्प का उपयोग होता है। अब एक बात ध्यान रखना अच्छे से, ये कंट्रोल डी है ना, ये बहुत ही मैं बता दूं आपको इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल डी के बारे में थोड़ी चर्चा कर देता हूँ आपसे। ये कंट्रोल प्लस डी का एक शॉर्टकट जो होता है वो कहाँ पे क्या काम आता है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तीनों की। जैसे कि मैं बात करूँगा पहले एमएस वर्ड की, एमएस वर्ड में क्या काम आता है ये, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा दोस्तों यहाँ पे एक्सेल की, और फिर बात करूँगा दोस्तों मैं पावर पॉइंट की, पावर पॉइंट की। क्लियर है यहाँ तक का। कंट्रोल डी की बात कर रहा हूँ भाई मैं। कंट्रोल डी में एमएस वर्ड में क्या काम आती है, ये फॉन्ट है ना, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए एमएस वर्ड में काम आती है। एक्सेल में क्या काम आती है, फिल डाउन करने के लिए। किसके लिए दोस्तों, फिल डाउन करने के लिए, मतलब कोई फॉर्मूला आपने लगाया उसको नीचे तक फिल करने के लिए, फिल डाउन करने के लिए, ठीक है। और बात करें पावर पॉइंट के लिए तो यहाँ पे आएगी डुप्लीकेट, DUPLICATE, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए, SLIDE, डुप्लीकेट स्लाइड के लिए। तो ध्यान रखना। अब आप देख लो अपने हिसाब से कि भाई आपको यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिलता है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स मिलता है, फिल डाउन मिलता है, या फिर मिलता है डुप्लीकेट स्लाइड।
ठीक है, तो पता लग गया आपको कंट्रोल डी का। कंट्रोल डी यहाँ पे एमएस वर्ड में क्या काम आती है, एक्सेल में क्या काम आती है, पावर पॉइंट में क्या काम आती है, तो आपको पता लग गया है दोस्तों अच्छे से। तो इसको नोट कर लो आप आराम से कि भाई कंट्रोल डी कहाँ पे क्या काम आती है, और जैसे ऑप्शन में आता है वैसे ही फिल कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सेव में नहीं आती है, क्लोज विंडो में भी नहीं आती है, यहाँ पे स्पेल चेक में भी नहीं आती है, और यहाँ पे आएगी डुप्लीकेट स्लाइड। क्या आएगी दोस्तों, डुप्लीकेट स्लाइड आएगा। तो ये किस में आती है डुप्लीकेट स्लाइड, पावर पॉइंट में आती है। किस में आती है दोस्तों, पावर पॉइंट में आती है। क्लियर यहाँ तक का, उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये, और कंट्रोल डी का मतलब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेव के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल और एस का, क्लोज विंडो के लिए हम यूज कर सकते हैं कंट्रोल और डब्ल्यू का, स्पेल चेक के लिए ऐप से उनका यूज कर सकते हैं हम दोस्तों। क्लियर है तक का, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के, सॉरी अंतिम सवाल था वैसे तो, अब कहाँ चलेंगे, कहीं नहीं चलेंगे, अब आप चलेंगे विदा। लेकिन उससे पहले मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों, मुझे बताइए क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है, और अगली क्लास में कितने क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, क्योंकि सभी को इसका लाभ मिल सके। ठीक है, लाइक तो आप करोगे ही, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो शेयर कर देना। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रेडी कर लो। क्लास का टाइम हमारा रेगुलर रहेगा 6:15, मतलब शाम को 6:15 PM, और सुबह 7 बजे का। ठीक है, 7 AM रहेगा मॉर्निंग में। ठीक है, तो 7 PM पे सभी दोस्तों के साथ आप रेडी रहा करो, और फिर देखा करो कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, मिलता हूं दोस्तों अगली क्लास में, एक बढ़िया क्लास में और एक इंपॉर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, तैयारी को अच्छे से करते रहिए, बेटर करते रहिए, और थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं फिर, बाय।